अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिक्योरिटी इस दौर की मजबूरी बन गई है। और अगर हम पहले देखें आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, तो सिक्योरिटी पहले दिन से मजबूरी थी, मजबूरी है और शायद मजबूरी रहेगी। अगर सिक्योरिटी किसी भी शोबे के अंदर ना हो, बात नहीं बनेगी, वो शोबा फेल हो जाता है। और अभी तो फॉरेक्स की बात हो रही है। हम जब किसी ब्रोकर में काम करते हैं तो हमारी पहली चीज़ यही होती है कि जिस ब्रोकर के अंदर हम काम कर रहे हैं क्या हमारी पेमेंट सिक्योर है या नहीं। अगर हमें पेमेंट का ख़तरा है, हमें पेमेंट का ख़दशा है, तो हम उस ब्रोकर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो सिक्योरिटी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ मसाइल भी होते हैं। अभी देखें किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म जब जाता है तो उस वज़ीर आज़म के साथ एक बड़ी तादाद में सिक्योरिटी होती है। उस रोड को पहले से बंद कर दिया जाता है, पाकिस्तान हो या इंडिया में, ये इन दोनों मुल्कों में तो थोड़ा बाकी दुनिया से ज़्यादा ही है। और हर शख्स की चेकिंग की जाती है, लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात का सामना भी होता है, लेकिन ये मजबूरी है। अभी एक वज़ीर आज़म है या एक सदर है, उसको किसी के आगे वैसे तो नहीं फेंक सकते कि यार देखो जिसकी मर्ज़ी है वो उस पर हमला कर दें। तो सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स भी होती हैं आवाम के लिए। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सनेस विड्रा सिक्योरिटी। एक्सनेस की ये खूबी है, एक्सनेस ब्रोकर को हम जब देखते हैं तो ये एक्सनेस की खूबी है कि एक्सनेस के अंदर मैं अगर अपना अकाउंट आपको भी दे दूं, और इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि इसमें आप विड्रा नहीं ले सकते। आपके पास सक्रिल हो फिर भी आप विड्रा नहीं ले सकते। आपके पास मेरा सक्रिल हो, मेरा अकाउंट है या जो कुछ भी हो, तो आप फिर भी विड्रा नहीं ले सकते, क्योंकि एक्सनेस ब्रोकर मोबाइल सिक्योरिटी देता है। मोबाइल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जब आप विड्रा करवाते हैं तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, और वो जो मैसेज है वो आपने कुछ ही देर में इंटर करना होता है। 7-8 फिगर का एक कोड होता है। उस कोड को अगर हम इंटर नहीं करेंगे हमारा विड्रा नहीं होगा। और हम लाजमी सी बात है, मोबाइल उसी बंदे के पास होता है जिस बंदे ने विड्रा लेना होता है, जो विड्रा जिस बंदे का अकाउंट होता है। तो ये किसी खूबसूरती है, लेकिन आजकल एक्सनेस के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है कि हम जब काम करते हैं, अभी देखें मैं इस पर विड्रा लेता हूँ, फ़र्ज़ करें सक्रिल पे विड्रा लेता हूँ, इस पर मैंने काफ़ी विड्रा ली हुई हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं इस पर एक अकाउंट लेता हूँ और अकाउंट पे एक मैं विड्रा बुलाता हूँ। ये देखें मेरी ईमेल है सक्रिल की, तो इधर मैं ये ले लेता हूँ TA 6590 की। तो इस जगह पे हम मेरे अंदर इस टाइम बैलेंस शायद नहीं होगा। टोटल में जो इस टाइम मेरे पास बैलेंस है वो 0.72 है। तो इस जगह पे मैं 0.01 कर लेता हूँ। तो ये इस टाइम मेरे पास बैलेंस नहीं है, 0.0010 कर लेता हूँ, क्योंकि $20 से कम जब हम करते हैं, विड्रा करते हैं, तो उस वक्त में हमारे पास, जब हम विड्रा करते हैं तो उस वक्त में हमारे पास $20 से कम करें तो हमारे पास $1 इस पर चार्ज होते हैं। मैं कोई और अकाउंट ओपन करता हूँ, 1 मिनट। अभी शायद सिस्टम में मसला आ गया है, साइट डेड पड़ी है, लेकिन चले देखें। बात हमारी सिक्योरिटी की हो रही थी तो मैं आपको इसके सिक्योरिटी के हवाले से बता देता हूँ
कि जब हम विड्रा लेते हैं तो विड्रा जब लिया जाता है तो उस टाइम एक मोबाइल पे टेक्स्ट आता है, और अक्सर औकात यही होता है कि हमारा जो मैसेज है वो मोबाइल पे हमें मौसूल ही नहीं होता। और बड़ी बदकिस्मती की बात हमारे पास यही है कि जब हम विड्रा लेते हैं तो हमारे पास मोबाइल मैसेज ही नहीं आता। एक और अकाउंट ओपन किया है लेकिन इसके अंदर भी बैलेंस शायद कम है, सुबह विड्रा ही हो गया है। चलें देखें, इधर 3 कुछ बैलेंस था, चले छोड़ें। 3.55 हम बैलेंस लिखते हैं तो दोस्तों को पता होगा जिनके साथ ये मसला आ रहा है कि इस जगह पे इनका कम से कम जो विड्रा होता है वो $10 होता है। तो इस जगह पे हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, तो वो मैसेज जब तक हम लिखेंगे नहीं तो उस टाइम तक हमारा विड्रा नहीं होगा। और अक्सर औकात बल्कि बहुत से लोगों के साथ ये मसला बना हुआ है कि हमारा जो मैसेज है वो आता ही नहीं है। अब जब हमारा मैसेज नहीं आता 3 दिन तक तो हम क्या करें? लाइव चैट पे बड़ी बदकिस्मती की बात है, जो बंदे बैठे होते हैं वो हमसे भी बड़े अनपढ़ हैं, आप और मुझसे भी बड़े अनपढ़ हैं, उनको पता अलिफ बे का नहीं है। आपसे थोड़ी देर पहले हमारी एक मीटिंग हो रही थी तो उसके अंदर भी यही बात कह रहे थे कि यार ये लोग हैं जिनको पता ब्रोकर का भी नहीं है, ब्रोकर की इनको कुछ शराइत का भी इल्म नहीं है, और वो लाइव चैट पे बैठे हैं, उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं यार आप अपने फ़र्ज़ करें टेलीनार है या यूफोन है या इंडिया में जो भी चल रहे हैं कि यार आप उनसे रब्ता कर लें, वो आपका मसला हल कर लें, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। भाई उनकी तरफ से बाकी पूरी दुनिया के मैसेजेस मिल रहे हैं, तो आपकी तरफ से उनकी कोई ख़ानदानी दुश्मनी है आपके साथ जो मैसेज नहीं आ रहा। खैर वो आपका मसला हल करना उनके बस की बात भी नहीं है। पहले उनको अकाउंट नंबर देंगे, वो बड़ा आपको दावे करेंगे, लेकिन मसला ये है कि आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आ रहा, आपका विड्रा नहीं होगा, आप क्या करेंगे? आप लाइव चैट वाले भी आपके नहीं हैं, आपके इख्तियार में, उनके इख्तियार में भी नहीं है, वो आपको टरखाने के अलावा शायद काम नहीं उनका काम है ही नहीं। तो उसका हाल मेरा दिल कर रहा था कि आपको बताऊं। ऐसा कर लीजिए कि आप जैसे ही करेंगे तो 3, 4, 5 बार मैसेज करें, मैसेज नहीं आता अपने कंप्यूटर को भी रीस्टार्ट करें, अपने मोबाइल को भी रीस्टार्ट करें, और थोड़ी देर के बाद फिर करें। 2 बार 3 बार 4 बार आप मैसेज करें तो ये आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटों में आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। आपने अपने कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लेना है और आपने अपना मोबाइल रीस्टार्ट कर लेना है, आपका मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। कभी कभी ये कुकीज़ का मसला होता है और कभी कभी ये एक्सएनएस का मसला होता है, और शायद ये बात भी हो, मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये भी होगा कि यार एक्सएनएस वाले कहते होंगे कि यार 1-2 बार इनका मैसेज नहीं देते, या कभी कभी वो रोक लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि भाई यार कोई बंदा है तो वो जान छोड़ जाए, खैर उसमें और ट्रेड लगाए और किसी तरीके से हमें ज़्यादा बिजनेस कर सके। लेकिन मेरे हिसाब से इस किस्म का कोई भी मसला नहीं है, बस एक्सएनएस का स्लो है, सिस्टम स्लो है, या उनके अंदर जो उनके सर्वर की स्पीड है वो स्लो है। उनकी तरफ से मैसेज कभी कभी बहुत ज़्यादा तंग करता है और विड्रा कई दिनों तक रुक जाता है। तो आपने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है और आपने अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। इसके बाद आपने 5-6 बार मैसेज करेंगे, थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद 5-6 बार करें, और फिर आधे घंटे के बाद तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर ही आपका मैसेज कन्फर्म आ जाएगा। और वैसे ज़्यादातर तो आपका मैसेज जैसे ही आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे और साथ आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करेंगे, इन दोनों चीज़ों को आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपका जो मसला होगा वो हल हो जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, आज आपको बतानी थी, लेकिन ये आप लोगों के लिए सिंपल है जो न्यू हैं, उन लोगों के लिए सिंपल नहीं है जिनके लिए ये मसला बन जाता है और हेल्पलाइन पे लाइव चैट पे इनको टरखाने के अलावा कुछ नहीं किया जाता। बस आखिर में इस हवाले से यही कहूँगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी किसी किस्म का किसी भी ब्रोकर के अंदर ऐसी परेशानी है जो परेशानी आपकी हल नहीं की जा रही, चाहे आप हमारे ग्रुप से हैं चाहे आप हमारे ग्रुप से नहीं हैं, तो आप हमसे उस मामले पे बात कर सकते हैं, और बात करने के बाद इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम को आपका भी सॉल्व किया जाएगा। और इसके अलावा जितने भी लोग हैं उस पर एक ट्यूटोरियल बनाकर तमाम लोगों को उस मसले से निजात दिलाई जाएगी। तो आखिर में एक दुआ कहूँगा, आप आमीन भी कीजिएगा और हमारे लिए दुआ भी आप लाजमी किया करें। मैं यही कहूँगा, मुझे ज़िंदगी में कदम कदम तेरी रज़ा की तलाश है, तेरे इश्क में ए मेरे अल्लाह मुझे इंतहा की तलाश है। मैं गुनाहों में हूँ डूबा हुआ, मैं ज़मीं पर हूँ गिरा हुआ,
जो मुझे गुनाहों से नजात दे। मुझे उस दुआ की तलाश है। मैंने जो किया वो बुरा किया, मैंने ख़ुद को खुद ही तबाह किया। जो तुझे पसंद हो ए मेरे अल्लाह, मुझे उसी अदा की तलाश है। दुआओं में लाजमी याद रखें और हमारे लिए भी लाजमी दुआ किया करें। बस कल इंशाल्लाह एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आपके साथ कोई भी मसला होगा वो इंशाल्लाह हम अपना मसला बनाएंगे और अपने मसले की तरह उसको सॉल्व किया जाएगा। आप हमसे शाम 8 से 10 बजे रब्ता कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर आपके सामने ओपन है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।